नमस्कार दोस्तों। संघियों भाजपाइयों को जिन पर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, जो राष्ट्र के खिलाफ है, जो देश के खिलाफ है, उन पर एफआईआर कराने की बजाय वो राहुल गांधी पर मुकदमा कराते हैं। वो राहुल गांधी का अपमान करते हैं। जिस चीन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, जिस अमेरिका को सबक सिखाना चाहिए, जिस सऊदी अरब को सबक सिखाना चाहिए, उसकी बजाय उनके साथ धंधा करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और जिस पाकिस्तान के साथ में हमें एक ताकीद का संबंध स्थापित करना चाहिए, उसके साथ में कभी गलबैयां डालेंगे, कभी कुछ और करेंगे और फिर देश को संकट में फंसा देंगे। यही भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों का चाल चरित्र चेहरा है। जी हां, यही आपको बता। आप याद करिए 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी, कोई बात और साथ है, ये प्रेसिडेंट पर्यटकों की हत्या करने के बाद वहां के जो पोनी वाला था आदिल, वो जो बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसकी हत्या कर दी गई और सब कर दिया गया। तो इस देश का गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम का खेल बनाने लगा। उस पर एफआईआर होनी चाहिए थी कि हिंदू मुस्लिम का जो नफरत फैलाने का खेल है, एजेंडा है पाकिस्तान का, उस एजेंडे पर इस देश का गोदी मीडिया काम कर रहा था, संघी भाजपाई कर रहे, उन पर एफआईआर दर्ज नहीं। जिन आतंकियों के नाम बताए एनआईए ने एक दिन की जांच के बाद, वो जो नाम बताए उनमें से 3 कहा पाकिस्तानी हैं, 2 स्थानीय हैं। नाम आए उनमें से एक को भी ना तो गिरफ्तार किया गया, ना ही मारा गया, ना ही कोई और एक्शन है। उधर आप देखिए, जिस मौलाना मसूद अजहर का वो नाम लेते थे, जिस हाफिज सईद का वो नाम लेते थे, जिस वो सैयद सलाउद्दीन का नाम लेते थे और दाऊद इब्राहिम का नाम लिया करते थे, उनमें से किसी को भी ना मारा गया, ना ही किसी को गिरफ्तार किया गया और ना ही किसी को टारगेट किया गया, ना ही किसी को प्रत्यार्पित किया गया। यानी जिन्हें आप आतंकवादी बता रहे थे उन्हें नहीं करेंगे, यानी पहलगाम के आतंकियों को भी नहीं करेंगे, आप पुलवामा के आतंकियों को भी नहीं करेंगे, पठानकोट के को भी नहीं करेंगे, आप उरी के को भी नहीं करेंगे, आप कोई नहीं करेंगे। आप सिर्फ झूठ बोलेंगे और झूठ बोलने का खेल होगा। लेकिन आप कार्रवाई किस पे करेंगे, अपमानित किसे करेंगे? राहुल गांधी। तो इस देश के लोग यही पूछते हैं कि जब आपने ऑपरेशन सिंदूर किया तो वास्तव में उन सिंदूर की रक्षा कहां की, उनको न्याय कहां दिया? न्याय तो किसी को नहीं मिला। वो जितने मारने वाले थे वो सुरक्षित, मारने की साजिश रखने वाले सुरक्षित, और मिसाइल के नाम पे, ड्रोन हमले के नाम पे और तमाम टारगेट हमले के नाम पे जो आपने वायुसेना का इस्तेमाल करके कहा, साहब वो नहीं हुआ। आदित्यनाथ कहा करता था चुनाव के समय में, जस्ट 1 साल पहले है, आप देखना चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत। तो साहब 6 महीने नहीं, हम तो साल भर दे चुके। अब साल भर बाद भी और मौका भी आ गया, तब भी पीओके हमारा नहीं हो सका। यह वायदा कभी किसी और ने तो नहीं किया था, यह वायदा आप ही ने किया था। और जब आप लोग कर रहे थे, राजनाथ सिंह कर रहे थे, तो आप बताइए, आप लेके आए, पीओके हुआ। आतंकियों में जिन आतंकियों के आप नाम लेते थे, लिस्ट में नाम है, उनमें से तो कोई नहीं आया। तो फिर ना आया ना मारा गया। हमें आज भी याद आता है मुंबई में होटल ताज पर हुआ हमला, उसके जितने आरोपी थे उन सभी को या तो फांसी हो गई
या डेविड हेडली को 35 साल की सजा हो काट रहा है वो अमेरिका में, और उसका साथी राणा भारत में उसी डोजियर के भरोसे प्रत्यार्पण करके लाया गया है। तो इसका मतलब है कि सब कुछ हो रहा है उनके उस पे। आपने जो किया, एक भी मुलजिम नहीं मारा गया, एक भी मुलजिम नहीं पकड़ा गया और उस पर कार्रवाई नहीं। तो आप कर क्या रहे हैं? असल में आप धंधा कर रहे हैं। आप तुर्की के और चीन के जो मीडिया के सोशल अकाउंट्स है उन पर बैन लगा देते हैं, और बैन लगाने की घोषणा के 5 घंटे बाद ही आपको बैन खोलना पड़ता है। क्यों खोलना पड़ता है? कौन आपको डरा देता है? सब कोई जानता है आप किससे डरते हैं। आप धंधे के लिए है सिर्फ, क्योंकि अडानी के साथ चाइना की कंपनी का टाई अप हो गया कि वो भारत के जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो अडानी के पास हैं, उन सभी में प्रीमियर लॉन्ज और दूसरी तमाम सारी चीजों का कॉन्ट्रैक्ट उसे दिया गया है। यानी चीन के सहारे चलेंगे अब हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वहां से क्या गतिविधि होगी आप समझ सकते हैं। प्रीमियर लॉन्ज में बड़े ही लोग जाते हैं, छोटे लोग तो जाते नहीं। यानी कौन किसकी निगरानी में होगा और क्या होगा ये समझा जा सकता है। अमेरिका बार बार हमें बेइज्जत करता, और बेइज्जत करके जिस तरह से वहां के राष्ट्रपति ने ट्वीट से बेइज्जत किया, फिर बयान देके किया, फिर सऊदी में बयान देके किया, फिर सऊदी से चलते वक्त बयान देके, तो बार बार बयान देके वो बेइज्जत कर रहा है। बावजूद हमारे न तो प्रधानमंत्री, न हमारे विदेश मंत्री, न ही और कोई उनका नाम लेकर के उनको कहते हैं कि वो गलत है। तो अब आप समझिए, इधर अंबानी धंधे के लिए पहुंच जाते हैं उसी सऊदी में, और वहां पर वो वहां के अमीरों के साथ में ट्रंप की मीटिंग फिक्स होती है और उसमें धंधे की बात होती है। क्यों? उनकी बेटी चाइना के साथ व्यापार कर रही है, जो उसका मार्केटिंग का काम है, और उसी तरीके से जो उनके बेटे हैं और दूसरे हैं, उनके धंधे अमेरिका के साथ में और सऊदी के साथ में। तो सारा खेल आप समझ लीजिए धंधे का। और इस धंधे के बाद आप मरिए, मरते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉर्डर पे लोग मर रहे हैं, सैकड़ों लोग मर चुके, लगातार वहां सेलिंग हो रही है, लगातार वहां पर लोग जो है उनके घर परिवार दुकानें सब कुछ तबाह हो रहे हैं, लेकिन उस पर सरकार को कोई ध्यान नहीं, उनका जिक्र भी नहीं, और इस देश का गोदी मीडिया उसे बताता भी नहीं। जिस हालात में वो लोग रह रहे हैं अपने आप में दर्दनाक। तब कर क्या रहे? कर यह रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान का हमने ये कर दिया, वहां का ये कर दिया, उनका ये कर दिया, ऐसी झूठी खबरें फैलाई जाती है, 100% झूठी। कहते हैं इस्लामाबाद को हमने कब्जा कर लिया। अरे भैया, इस्लामाबाद कब्जा करने के लिए जाओगे कहां से? लाहौर से। लाहौर किया नहीं, वहां कब्जा कर लिया। और फिर कहते हैं लाहौर तबाह कर दिया, कराची तबाह कर दिया। कहीं एक तबाही नहीं हुई। जो स्थितियां हैं सब झूठ का बखान हो रहा है, उल्टा वहां पर तो विजय का जश्न मन रहा है, विजय दिवस मन रहा है। आपने वह शर्मनाक स्थिति कर दी, और जो उस ऑपरेशन से जुड़ी हुई हमारी सेना की कर्नल सोफिया थी, उनको अपमानित करता है कौन? भारतीय जनता पार्टी का मंत्री मध्य प्रदेश में विजय शाह। और वह विजय शाह जो अपमानित करता है उस पर एफआईआर नहीं होती, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। महिला आयोग सिर्फ क्या कहता है? एक निंदा कह देता है। ऐसी निंदा उसने की थी लेफ्टिनेंट विनय नरवल की, जब पत्नी के साथ में उनको अपमानित किया गया। मुझे आज भी याद आता है, मैंने स्मृति ईरानी के कहे गए शब्दों के ही आधार पर विश्लेषण किया था, तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी इसी महिला आयोग। लेकिन उनको निंदा देंगे जो कि राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, शहीदों का अपमान कर रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं। बहरहाल, धन्य हो
मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट और वहां के जस्टिस श्रीधरन, उन्होंने कम से कम इसको संज्ञान लिया और डीजीपी को आदेश दिया कि उस मंत्री के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करके तुरंत उन्हें अवगत कराया जाए, नहीं तो इसे अवमानना मानते हुए उन पर कार्रवाई की जाए। अब आप सोचिए, इस तरह से हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ा। यह हालत हो गई आज देश की। जब मैंने कोर्ट की बात की है तो बात कर लेते हैं। आज देश के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब शपथ ली तो उस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नियुक्त हुआ हूं। सारे लीडर्स और सारे डिग्निटी जो देश के थे वो पहुंचे हुए। उसमें पहली रो में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के लिए जगह थी, कुछ और कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए थी। तो जानबूझकर किनारे बैठाया गया, उसी रो में ही किनारे बैठाया गया नेता प्रतिपक्ष, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे राहुल गांधी, और चाहे राष्ट्रपति भवन का चैनल हो, चाहे संसद का चैनल हो, या चाहे दूरदर्शन हो और दूसरे हो, सबने सबको दिखाया और इस तरह से कैमरा सेट किया कि उसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिखने नहीं चाहिए। उनको नहीं दिखाया जाए कि पता ही नहीं चले वो आए थे कि नहीं आए थे। ये तो धन्य हो दूसरे मीडिया का कि उनमें से कुछ में आ गए तो पता भी चला कि वो आए थे, नहीं तो यह भी नहीं पता था कि वो उनके लिए क्या जगह है और कहां आएंगे और क्या करेंगे। इस तरह के हालात में जब देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भवन और संसद चल रही हो तो असलियत समझ आ जाती है। अब आता हूं कि जिस तरह से इस देश के अंदर हालात बने हैं, धंधों के लिए मरवाया जा रहा है अपने नागरिकों को, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, और इसके बाद में अमेरिका का राष्ट्रपति बार बार अपमानित कर रहा है, तो प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वो सिर्फ ड्रामे कर रहा है। देश भर में वो लाशों की राजनीति कर रहा है और उन्हीं लाशों के नाम पे, जैसा उसने पुलवामा के मामले में किया था और लाशों के नाम पे उसने शहीदों के नाम पे वोट मांगे थे, वैसे ही उसे वोट बैंक बनाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल करके उनके नाम पे मोदी को का सब कटआउट लगा के मोदी की प्रशंसा करते हुए गुणगान पूरे देश में किया जा रहा है। तो इस सच को जान लीजिए, ये असल में किसी के नहीं। जब राहुल गांधी इन सबका सच उजागर करते हैं तो इन्हीं का संघीय वाराणसी में पांडे, वो एडवोकेट पांडे जा करके राहुल गांधी के खिलाफ एक परिवाद दाखिल करता है कि उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी में जो बोला, राम के बारे में जो बखान किया, उससे उन्होंने अपमान किया है। जबकि राहुल गांधी ने जो बोला, वो बताया कि राम का चरित्र कितना अच्छा था, वो असल में हिंदुत्व है, ना कि हिंदुत्व ये है। तो उस पर ये मुकदमा करते हैं और इस तरह के हालात हैं, जिन पर मुकदमा करना चाहिए उन पर मुकदमा नहीं करेंगे। तो जब विदेश सचिव हमारे बोलते हैं और सरकार का पूरा जो बताया हुआ फैसला है उसको सुनाते हैं, तब उनके खिलाफ होता है, उनकी बेटी के खिलाफ होता है, सबको ट्रोल किया जाता है, कितना गंदा गंदा कहा जाता है, उस पर आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब आप सोचिए, जहां एफआईआर होनी चाहिए देश की सेवा करते हुए व्यक्ति के साथ, इस तरह से किया जाता है, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, लेकिन दूसरों पर मुकदमे बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ तमाम और नफरत के खेल किए जा रहे हैं। जब ये सब खेल किए जा रहे हो तो लगता है देश कितने दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में लाके खड़ा कर दिया गया है। राहुल गांधी इन सारे मसलों को लेकर के अपनी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की एक समीक्षा बैठक करते हैं और इससे कैसे निपटा जाए इसको लेके चर्चा करते हैं। और वो कहते हैं कि हमें सकारात्मक लड़ाई लड़नी है, हमें नकारात्मक नहीं लड़नी, हमें देश को बनाने की लड़ाई लड़नी। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो लड़ाई लड़ने का तरीका है वो नीचता और कुंठा से भरा हुआ है और उसका
जो कारण है वो धंधा है, और उस धंधे के कारण हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो दोषी है, जो आतंक का कारण है, उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आज भारत में नेता विहीन हो गया है। प्रधानमंत्री नाम मात्र का है, सरकार कहीं और से चलती है। जी हां, कहीं और से। जय